संतोष है, मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार को लोगों की भलाई में काम करना चाहिए। घर भी अगर तोड़ना चाहती है, वो कुछ बनाना चाहती है तो तरीके से बनाए। ये कौन सा तरीका है कि बुलडोजर तोड़ रहे हैं, रात के 2-2 बजे मंदिर मस्जिद तोड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने पूरी फैसिलिटी दे दी, ट्यूबवेल लगवा दिए, सीवर लाइन लगवाई, फिर क्यों आप तोड़ने के लिए बोल रहे हैं? अगर वो तोड़ भी रहे हैं तो उनको कहीं और जगह देनी चाहिए, पैसे देने चाहिए, ताकि वो उनकी अपनी जिंदगी भर की कमाई तो वो कम से कम उनकी पूरी तो हो पाए। ये थोड़ी है कि जनता की भलाई में काम करना चाहिए। ये बोलते हैं सरकार ने कोई लोग कितनी मेहनत से अपना घर बनाते हैं, एक पैसा इकट्ठा करके किसी को अपनी बेटी की शादी करनी, किसी को बेटे की पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाते हैं, किसी को तोड़ रहे हो। ये कौन सा विकास है? कि तुम चोर की तरह मकान तोड़ रहे हो। ये चोर है क्या? चाहे मस्जिद हो या मंदिर, सभी धर्म बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि 2 बजे तोड़िए, तुम दिन में तोड़ो ना, और सारे लोग के जनता सरकार से बढ़िए नहीं ना। ऊपर से बिजली लाइट ये सब काट हो रहे, तुम्हें देना चाहिए ये सब। मांग क्या करते हो? मांग बस हम यही करते हैं, अगर तोड़ भी रहे हो तो तरीके से तोड़ो, ये थोड़े पूरा कहीं से भी किसी तरीके से भी। और कुछ दिखना भी तो चाहिए कि आप क्या बना रहे हो। बस टूटा हुआ दिख रहा है, कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा। कॉलोनी को अवैध बताया जा रहा है। क्या आपके घर कितने सालों से बने हुए हैं? हमें 50-60 साल हो गए रहते रहते। हमारी दादी वगैरह सब कितने टाइम से रह रहे हैं। तो जब से ये क्यों नहीं बोला था कि ये तोड़े जाएंगे, तुम इन पे इतना मत बनाओ, इतने पैसे मत लगाओ। लोगों ने इतने अच्छे घर बना लिए, पूरे टाइल पत्थर से अच्छे से बना लिए, पूरी जिंदगी भर की कमाई तब उसमें लगा दी। तब उनको होश आया कि अब ये तोड़ना है, अब यहाँ मेट्रो निकलेगी, अब विकास होगा देश का। क्या विकास बस ऐसे ही होता है कि बस लोगों के घर तोड़ दो? इतनी सारी जो संख्या में लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? और ये बिजली पानी इतनी गर्मी में एक एसी की यूनिट कम करके भी देखो ना, तब पता चलता है उस सरकार को कि वो कैसे रह रहे, कितनी गर्मी है। यहाँ लोग इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, लगा दे लोग अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हो? मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि बदले में हमें जिनकी भी जगह दी जाए, उनके बदले में कुछ जगह दी जाए, उनके बदले में कुछ पैसे दिए जाए, ताकि वो मुआवजा दिया जाए। टूटे हैं और जिसके नहीं है उसको वहीं रह जाए। और तुम अगर तोड़ रहे हो तो ये नहीं सिर्फ तोड़ के यूं ही पटक दो, कुछ दिखना भी तो चाहिए कि हम यहाँ मेट्रो बना रहे हैं, हम यहाँ ये कर रहे हैं, कुछ दिखना भी चाहिए। कुछ हमें दिख रहा नहीं है, बस यही दिख रहा है कि हाँ तोड़ रहे हैं, बस सबको तोड़ के यूं ही पटक दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? बस तुम्हारा मेन मोटिव यही है कि लोगों को घर से बेघर करना, गरीबों का नाश करना। वो लोग कहाँ पर है आज? उनका कोई पता नहीं है, कोई किराए पे है, कोई रोड पे रह रहे हैं, भूखे प्यासे, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई नेता मंत्री कोई दिखने नहीं आया। वोट लेने के लिए मंत्री और नेता मंत्री की अगर जरा से एसी की स्पीड कम कर दी जाए तब पता चलता है उनको कि गर्मी कितनी होती है। बाहर निकल के तो देखे हो, आधे घंटे आगे खड़े होकर देख लेना, कुछ नहीं है, ना पानी है ना बिजली, कोई सुविधा नहीं है। और कम बिजली काटी जा रही है। प्रशासन का कोई जवाब नहीं है, वो तो बस चुपला के बैठी हुई है, वो इग्नोर कर रही है और कुछ नहीं कर सकती। वो अपनी ड्यूटी निभा रही है, उनको जैसा ऑर्डर मिलता है वो लेट बजाने के लिए डंडों की वजह से कहते हैं सबको डरा दे रही है। के माध्यम से ज्ञापन दिया है, आगे का क्या रूप रहेगा? आगे क्या करोगे? यहाँ मेरा तो बस यही कहना है, सबको एक हो जाना चाहिए। सरकार जनता से बड़ी नहीं है, जितनी भी जनता है रोड पे आएगी तो क्या सरकार हटा पाएगी? जेल में बंद कर देगी? इतनी जेल है उनकी, तोड़ के सड़क पे ले आए तो हम सड़क पे ही रहेंगे। इतनी बड़ी जेल नहीं है कि पूरी सरकार को पूरी जनता को बंद कर देगी। पहले वादा कर करके हमसे वोट ले ली कि हाँ हम ये करेंगे, पहले ये वादा कर दिया कि हम ये फैसिलिटी देंगे, वो करेंगे, झुग्गियों को पक्का करेंगे। कौन सी फैसिलिटी है फिर?